स्टूडेंट, आज आप लोगों को क्लास 10 अध्याय 6 जय प्रक्रम के बारे में समझाता हूँ। जय प्रक्रम देखिए क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अवरक्षण का कार्य करते हैं। देखिए हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को ही हम लोग जैव क्रियाएं कहते हैं या इन्हें जय प्रक्रम कहा जाता है। तो ये अवरक्षण का कार्य करते हैं। अवरक्षण मीन्स होता है हमारे जीवन को सुरक्षित रूप से चलाना, हमका सुरक्षित रखना। और ये प्रक्रियाएं जो है आपकी पोषण है, श्वसन है, परिवहन और उत्सर्जन, ये मुख्य रूप से आपके जैव प्रक्रम है। पोषण, सभी जीवधारी जो है पोषण करते हैं और उससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी जीवधारी श्वसन करते हैं। पोषण और श्वसन इन दोनों के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों का या ऑक्सीजन का परिवहन होता है, वो रुधिर के द्वारा होता है, तो ये परिवहन तंत्र के अंतर्गत होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से उत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए इन प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है और ये कहीं न कहीं एक दूसरे से अंतर्निहित होती हैं या एक दूसरे से लिंक होती हैं। आइए हम बात करते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं ये जिन्हें जैव प्रक्रम भी बोलते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं ये वे क्रियाएं होती हैं जो सरल जटिल भोज्य पदार्थों को, अपचयी क्रियाएं जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में तोड़ते हैं ये, और इसके उदाहरण है पाचन और श्वसन। इन क्रियाओं के अंतर्गत यही कार्य होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भोजन को उसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भोजन होता है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ है और उसे जो है पाचन क्रिया के द्वारा या श्वसन क्रिया के द्वारा जो है सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। इसके बाद भी हमारा शरीर जो है उसे स्वीकार करता है। दूसरी प्रकार की हैं आपकी उपचयी क्रियाएं। ये वे क्रियाएं होती हैं जो सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ती। तो सरल से जटिल में परिवर्तित करती हैं आपकी कौन सी क्रियाएं? उपचयी क्रियाएं। इसमें जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, जल है, सूर्य का प्रकाश है, इन चीजों का उपयोग करके जो है ये जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी भोजन का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये आपके आ जाती है कि उपचयी क्रियाओं में। अब इसके बाद बात करते हैं जो जैव प्रक्रम का पहला प्रक्रम है वो है पोषण यानी कि भोजन करना। हम लोग देखिए भोजन क्यों करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन हम लोग इसलिए करते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व, इसीलिए हम भोजन करते हैं। तो पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहा जाता है। पृथ्वी पर चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, सभी जो है ये क्रिया करते हैं। अब पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है, हमारे शरीर को प्रत्येक जीवधारी को क्यों आवश्यक है? तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो पोषण क्रिया से ही प्राप्त होती है। और दूसरे नंबर पर है जीव के शरीर का विकास और वृद्धि। पोषण करने से हमारे शरीर का सही से विकास होता है और वृद्धि होता है। ठीक है। तीसरा है शरीर में टूट फूट व मरम्मत। हमारे शरीर में कहीं भी कोई घाव हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो कोशिकाओं की मरम्मत जो है इसी भोज्य पदार्थों से ही होती है। भोजन में जो तत्व होते हैं पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन जो है टूट फूट की मरम्मत में सहायता करता है। जैसे पोषक तत्वों में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सबसे पहले ऊर्जा देता है, सबसे पहला ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। इसके अलावा भोजन हमें रोगों से रक्षा करता है। यदि हम बीमार होते हैं और रोगों से जो लड़ने की ताकत आती है वो हमें इन्हीं पोषक तत्वों से ही आती है। ठीक है। इसके अलावा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो भोज्य पदार्थ पोषक तत्व हम लोग लेते हैं, इससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमें अंदर विकसित होती है। तो ये सारे जो है ये उपयोगिताएं हैं जो भोजन से होती हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं हम पोषण की विधियों के बारे में।
पोषक जीव और परपोषी पोषक जीव होते हैं। तो स्वपोषी पोषण जो होता हैगा वो निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी पोषण होता है और दूसरा रसायन संश्लेषी पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषी पोषण में जो होता है इसमें सूर्य की प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरित की सहायता से जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं ये। जबकि रसायन संश्लेषी पोषण में ये केवल कुछ जीवाणुओं में ही होता है और इसमें जो है इन्हें जो है सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये कुछ रसायन तत्वों का निर्माण करते हैं और पानी के स्थान पर जो है ये रसायन तत्वों का प्रयोग करके कुछ रासायनिक क्रिया करके ही अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रिक कारक जीवाणु या सल्फर जीवाणु कहलाते हैं। अभी हमने आपको पोषण क्रिया के बारे में बताया। पोषण क्रिया जो है 2 प्रकार से होती है। नंबर 1 स्वपोषी पोषण और नंबर 2 परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो होता है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन सूर्य का प्रकाश, जल, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। केवल हरे पेड़ पौधे ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए स्वपोषी पोषण जो है केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वो परपोषी पोषण कहलाते हैं और या परपोषी जीव कहलाते हैं। तो स्वपोषी पोषण में हमने आपको बताया कि स्वपोषी पोषण जो है वो 2 तरीके से होता है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी और नंबर 2 रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण जो होता है या प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल हरे पेड़ पौधे ही कर पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता हैगा, समझे, क्योंकि आप पिछली क्लासों में पढ़ते चले जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। हम इसे सिंपल भाषा में जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता हैगा। जैसे घर में माताएं कुकिंग करती हैं, उस क्रिया को खाना बनाने की क्रिया को हम लोग कुकिंग बोलते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी पेड़ पौधे जिस क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से समझ सकते हैं हम लोग कि सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल के सहयोग से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ये इसका रासायनिक समीकरण है जिसमें हम लोग दर्शा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन निर्माण होता है। यानी इस क्रिया के द्वारा जो है 2 तत्व 2 यौगिक बनते हैं। एक ग्लूकोज बनता है यानी भोजन के रूप में, दूसरा ऑक्सीजन बनती है जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो आइए इस क्रिया की विशेषता जानते हैं। क्या है ये क्रिया? तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो आपका भोजन बन रहा है ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में निर्मित होता हैगा। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करा जाता है इस क्रिया के द्वारा, ये ध्यान रखिए। दूसरा, ये वह क्रिया है जो पृथ्वी पर सभी जीवों को भोजन प्रदान करती है। इस क्रिया के द्वारा ही पृथ्वी पर सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। ये खास बात ध्यान रखिएगा। अगर ये क्रिया ना हो तो सोचो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं हो। इस क्रिया की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है, क्योंकि इस क्रिया की वजह से ही सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। इस क्रिया की वजह से यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से ही वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और बदले में क्या छोड़ती है? ऑक्सीजन, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। तो इस क्रिया के द्वारा वातावरण शुद्ध भी होता है। अब आइए जानते हैं प्रकाशनीय क्रिया के बारे में कि प्रकाशनीय क्रिया की क्रिया विधि क्या है, कैसे होती है। तो ये प्रकाशनीय क्रिया जो है एक जटिल अंतरशोषी उपचयी क्रिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैविक क्रिया 2 प्रकार की होती है, अपचयी और उपचयी। तो ये उपचयी क्रिया है जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। तो प्रकाशनीय क्रिया जो है 2 चरणों में होती है। नंबर 1 प्रकाशक अभिक्रिया और नंबर 2 अप्रकाशक अभिक्रिया। तो आइए पहले हम प्रकाशक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि इसका नाम है प्रकाशक अभिक्रिया, तो ये क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्रिया केवल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होगी। यानी इस क्रिया को होने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस क्रिया का दूसरा नाम है हिल अभिक्रिया। इसे हिल अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज जो है हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। और यह अभिक्रिया जो है हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में होती है। हरित लवक के किस भाग में? ग्रेना वाले भाग में होती है ये अभिक्रिया। इस बात को ध्यान रखिएगा।
जब सूर्य का प्रकाश हरित लवक के गिरने वाले भाग में पड़ता है तो ये क्रियाशील हो जाते हैं और इस क्रिया को संपर्क कराने में सहायता करते हैं हम। और आइए जानते हैं इस क्रिया में और क्या होता है। इस क्रिया में जल के अपघटन से ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। जो ऑक्सीजन बन रही है, आपने देखा होगा इस क्रिया में दो तत्व बन रहे, दो यौगिक बन रहे थे, एक बन रहा था ग्लूकोज, दूसरा बन रहा था ऑक्सीजन। तो यहाँ और दो तत्व लिए गए थे, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया था और जल लिया गया था। तो जल के अपघटन से किसका निर्माण हो रहा है? ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। वो पहली क्रिया में होता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश की क्रिया में होता है कि जल के अपघटन से क्या निर्माण होता है? ऑक्सीजन। तो जल लिया जैसे आपका H2O, इसको सबसे पहले तोड़ा जाता है H धन आयन में और OH ऋण आयन में। आपका जल जो है H आयन तथा OH आयन में टूट जाता है। इसके बाद OH आयन जो आपके ऋण आयन है, ये पुनः जो है इसे कई रासायनिक क्रिया होती है और इससे जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो इस क्रिया के अंतर्गत जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्वेश्चन आता है कि जल के अपघटन से क्या मुक्त होती है, किसका निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का निर्माण होता है इसके जल के अपघटन से। इसके अलावा जो दूसरा आपका H धन आयन था, H धन आयन से जो है ये ऊर्जा का निर्माण होता है। ये आपका NADP जो है, जिसे हम लोग निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं, है ना। इसकी सहायता से जो है पहले आपका ADP बड़ा अणु बनता है, एडेनिन डाइफॉस्फेट। उसके बाद जो है इसके बाद इसको तोड़ा जाता है और छोटा अणु बनता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP के निर्माण की इस प्रक्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दूसरी चरण जो इसका है प्रकाशीय क्रिया का, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया जैसा कि इसका नाम है अप्रकाशिक, यानी यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती है। इसमें सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये बिना सूर्य की प्रकाश की भी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। इसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और इसे कैल्विन चक्र या ब्लैक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे ब्लैक अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज जो है ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे ब्लैक अभिक्रिया भी कहा गया है। ठीक है, और यह अभिक्रिया जो है हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। कहां पर होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। हरित लवक में दो भाग होते हैं, ग्रेनम वाला भाग होता है ग्रेनम, और दूसरा होता है स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा वाले भाग में होती है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो दूसरा आपका यौगिक था, है ना, इसके निर्माण से किसका निर्माण हो रहा है? ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। पहले चरण में क्या हुआ था? जल के अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ था। दूसरे चरण में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से जो है इसका निर्माण हो रहा है आपका ग्लूकोज का। तो सबसे पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एंजाइम की सहायता से तोड़ा जाता है कार्बन में, और उसके बाद कार्बन से ही आपका फॉस्फोग्लिसराइड बनता है, और उसके बाद फॉस्फोग्लिसराइड के हाइड के दो अणु लेकर के इसे ग्लूकोज में परिवर्तित करा जाता है। इस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आइए, तो हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक तत्व जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार तत्व मुख्य रूप से होना आवश्यक है। इसमें से अगर एक भी तत्व नहीं है, एक भी चीज नहीं है, तो ये क्रिया संपन्न नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे आप।